Hi everyone, welcome to the day 22 of the lecture series and we were doing mathematical library functions, तो उसी पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो लेक्चर सीरीज होने वाला है इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, जिसमें वी विल बी डूइंग 2 प्रोग्राम्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, तो जो पहला फंक्शन है वो मिनिमम अमंगस्ट मतलब 3 नंबर्स हम लोग निकालेंगे। तो मिनिमम जैसे आई एम गिविंग द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है। अब इस पे we will be doing certain code. Okay, so the question is write a program to input 3 numbers and display the smallest number। ठीक है, 3 नंबर में आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ओके, सो लेट्स से क्लास स्मॉलेस्ट इस तरह से दे देते हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन बनाएंगे हम लोग और इस तरह से हम लोग इसमें फर्दर कोड लिखेंगे। ठीक है, तो सिंस हमको नंबर के मतलब इनपुट लेने का मतलब द थिंग है व्हिच आई एम हेडिंग टुवर्ड्स, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना होगा यूटिल पैकेज इन ऑर्डर टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर। और इसके बाद आप यहाँ स्कैनर क्लास लिख दोगे। फाइन, now how many numbers are you supposed to take? 3 numbers। ठीक है, so we will be displaying a message saying you are required to enter 3 numbers। ठीक है, अब int में लो, डबल में लो, that's up to you। So I'm taking an int। ठीक है, ले लेते हैं पर सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 नंबर्स का इनपुट। नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू, इस 3 नंबर्स पे आई एम सपोज टू फाइंड की मतलब बाकी का बड़ा नंबर्स, आई मीन इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। ठीक है, अमंग्स 3 numbers, तो से आई हैव अ वेरिएबल एज a equal to 2, b equal to 3 and c equal to 5। ठीक है, तो what am I supposed to मतलब expect as an output, my output should be 2। ठीक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट होता तो थोड़ा सा अलग होता, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट बाद में, अभी थोड़ा सा बेसिक लेवल कर लेते हैं। ओके, सो डी में लेट्स से आई एम डूइंग, और यहाँ पर आई वुड बी स्टोरिंग मतलब फाइंडिंग आउट मेन फंक्शन लगाकर मैथ डॉट मिन ए कॉमा बी। ए और बी में मिनिमम क्या है वो निकाल लो। और अब लेट्स से एक वेरिएबल ले लिए पी। ओके, सो वी कैन टेक एनी वेरिएबल, सो से वी हैव टेकन पी और यहाँ पर ठीक है सी कॉमा डी। और अब लेट्स से इफ आई एम सपोज टू प्रिंट दिस एज एन आउटपुट कि मिनिमम, अब सी आपका मिनिमम नंबर आया क्या है। सो ए कॉमा बी में लेट्स से ए का वैल्यू आप 2 अज्यूम करके चलो और बी का 3 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे ए में आ गया 2 और बी का वैल्यू 3। ठीक है, सो डी में 2 और 3 में स्मॉल क्या है, 2 है। तो लेट्स से ए और बी अगर 2 लेके चल रहे हो तो ए और बी से करके डी में आ जाएगा मेरा 2। फाइन, और यहाँ पर ई में आप डालोगे मैथ डॉट मिन सी कॉमा डी। ठीक है, तो सी में अब आपका थर्ड वेरिएबल है, दैट इज सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, 5 लिए हैं। तो अब आप यहाँ पे 5 किसमें मिनिमम फाइंड कर रहे हो, 5 कॉमा डी। डी में कितना है, 2 है। तो 5 और 2 में मिनिमम कौन सा है, तो 5 और 2 में मिनिमम है मेरा 2। तो वो ई में आकर सेव होगा, तो ई इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो सिंस आप ये मैथ फंक्शन अप्लाई किए हो तो दिस इज हाउ यू हैव ऑब्टेन्ड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर नाउ वी विल बी प्रिंटिंग दिस आउट कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज
इस तरह से प्लस, और मेरा स्मॉलेस्ट नंबर किस वेरिएबल में सेव्ड है, ई पर, ठीक है। इस तरह से मेरा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। नाउ जस्ट ट्राई एंड कंपाइल दिस, सो इट गॉट कंपाइल्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन। तो आपको कितना नंबर्स यहाँ पे देना है पैरामीटर में, यू आर सपोज टू गिव 3 नंबर्स। सो एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग इट विद स्मॉल नंबर्स एंड आई डू इट विद मतलब बड़ा नंबर्स, ठीक है। 2 3 5 6 स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। now you can execute it out with any of the numbers. So let's say 50 98 45, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है मेरा 45। now if you try and do it with a decimal number तो ये आपको मतलब एरर ही देगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट सिंस आप नंबर में अगर दे देते हो, व्हाई, बिकॉज यू हैव डिक्लेयर्ड द वेरिएबल एज इंटीजर, ठीक है। एंटर दो। सी what did it say, java.util.input mismatch exception, ठीक है। now why did I tell you this, reason being आप वहाँ पे डबल देना चाह रहे हो जिसका साइज है 8 बाइट्स, और आप यहाँ पे इंटीजर के लिए मतलब उसको सिर्फ मेमोरी जितना रिक्वायर करके आप एलोकेट कर रहे हो यूजिंग द स्कैनर ऑब्जेक्ट, जितना आप उसको स्टोरेज कैपेसिटी दे रहे हो उस वेरिएबल को, वो कितना का है, वो सिर्फ 4 बाइट्स का है। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4 बाइट्स, इजंट इट। सो सिंस ये वाला मेरा इस पॉइंट पर मैच नहीं कर पा रहा है, रिमेनिंग 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी मेरा बच जा रहा है और उसमें आप स्टोर भी नहीं कर रहे हो। तो वैसे में अगर आप कर रहे होते मतलब डबल को लेकर कि अगर बच जा रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसके पास स्पेस ही नहीं है और आप ओवरफ्लो कर रहे हो, दिस आई टोल्ड यू इन द मतलब प्रीवियस वीडियोस आल्सो व्हेन आई डिड एरर्स की डेटा टाइप्स का साइज जब मैंने डिस्कस किया था कि से यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या से यू हैव अ ग्लास एंड यू पोरिंग वाटर टू इट, और आप उसमें पानी पोर करते करते ग्लास को आप कर दिए हो फुल, और उसके बाद भी आप पोर करते जा रहे हो तो पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। दिस इनपुट में भी मिसमैच एक्सेप्शन जो आप अभी देखे वो वही एक्सेप्शन था कि आपका ओवरफ्लो हो जा रहा है, आप उसमें डालना चाह रहे हो चीज ज्यादा और जगह मेरे पास कम है, henceforth it will not happen, ठीक है। now in order to make that happen what do you need to do is कि आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा, और ये जो एरर अकर किया है इसी को रन टाइम एरर बोलते हैं, ठीक है। ये जो एरर अभी अकर किया मिसमैच एक्सेप्शन का, this is what you call it as runtime error, okay। see, now you give any मतलब इस तरह से numbers, wait, oh I'm so sorry I have not changed this, please forgot, यहाँ पे डबल होगा, ठीक है। and all these changes will be lied to all the lines, तो बस थी यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट डबल लिखना होगा इसको कॉल। the reason being it got compiled is क्योंकि वो syntactically उस टाइम पे आपका जो मतलब कंपाइलर है वो ढूंढ नहीं पाया, इंटरप्रेटर उसका एग्जीक्यूशन पे रोक दिया, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, डोंट वरी वो बताएंगे बाद में। ओके सो से 23.6 54.98 एंड 456.231, सी स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 23.6। नाउ अगर आप इस डबल डेटा टाइप में कुछ इंटीजर डालने की कोशिश करो तब भी चला जाएगा, क्यों आप बता सकते हो, अगर बता सकते हो तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे बताने से पहले। अब लेट्स से हम कोई नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज दे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर ये, अच्छा 41.0 क्यों आया, कैन यू टेल मी, अगर ये भी बता सकते हो तो बताओ। अब मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर कि यहाँ पर आप दे तो रहे हो इंटीजर लेकिन ये वैल्यू जो है आपका मतलब फिर भी डबल लेने में भी चल जा रहा है, तो इट्स बेसिकली यू हैव अ बिगर ग्लास बट यू आर पोरिंग लिटिल वाटर टू इट, ठीक है। लिटिल वाटर जब पोर कर रहे हो तो स्पेस बच जा रहा है, सो दिस इज नथिंग बट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि यहाँ पर ये 41.0 क्यों आ रहा है। नाउ सी 41.0 आने का रीजन ये है, आप इसको किसमें सेव कर रहे हो, डबल में, यहाँ पे किसमें प्रिंट कर रहे हो, डबल का वैल्यू, तो ऑब्वियसली आएगा। इफ यू क्योंकि आप तो उसको सेव ही कर रहे हो डबल में ना, आप तो बोल ही रहे हो कि वो डबल है तो वो 0.0 तो खुद ब खुद लगा देगा। अब अगर हम उसको इंट में टाइप कास्ट कर देते हैं उस पॉइंट पर प्रिंट स्टेटमेंट पर, सो सी
अब क्या होता है, लेट्स से आई विल बी गिविंग द सेम इनपुट्स, ठीक है, 96 to 53 एंड से 41, ठीक है। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 41.0 तो नहीं आया, 41 आया, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस। सो ये था मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जो हमको करना था, मिनिमम अमंगस्ट 3 नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और छोटा सा कोड करेंगे जिसमें हम लोग साइड ऑफ द क्यूब निकाल रहे होंगे, ठीक है। सिंस ये बहुत हल्का और इजी सा प्रोग्राम था तो व्हाई नॉट गो फॉर अ सेकंड वन, ठीक है। तो साइड्स है जैसे मेरा क्वेश्चन कि हमको साइड निकालना है क्यूब का, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज, एक प्रोग्राम लिखना है आपको जावा में जो आपको कैलकुलेट करके देगा साइड एक क्यूब का, जिसमें आप इनपुट लोगे उसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आप इनपुट लोगे और जो कैलकुलेट कर रहे होगे आप, वो है मेरा साइड, ठीक है। तो साइड ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला है आपका क्यूब रूट, सिंस मेरे पास यहाँ क्यूब रूट का सिंबल नहीं है तो हम इस वजह ऐसे लिख रहे हैं, और ब्रैकेट में वॉल्यूम, ठीक है। ब्रैकेट में मतलब वो क्यूब रूट के अंदर है वॉल्यूम, इजंट इट। आप अगर एक बार इसका फॉर्मूला देखते हो अगर, कि आपका क्यूब मतलब क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो द फॉर्मूला इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, इजंट इट। तो आप यहाँ पर आप ये एक साइड निकाल रहे हो जहां पर आपको वॉल्यूम गिवन है, तो दिस साइड इंटू साइड इज नथिंग बट साइड क्यूब, इजंट इट। तो v is equals to s cube. तो in order to find out s, what will it be? Root over of this y, because ये अगर to the power 3 है तो it is nothing but 3 divided by 1. तो अगर ये इस तरफ आएगा, साइड चेंज होगा तो वो 1/3 हो जाएगा, एंड अगर 1/3 है तो वो हो जाएगा क्या, क्यूब रूट। अगर हाफ होता तो स्क्वायर रूट। अब हम लोग इस पे फर्दर करेंगे प्रूफ, ठीक है। तो ये हमको मिल गया फॉर्मूला, वेर आपको पता ही है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है मेरा, वॉल्यूम है मेरा साइड टाइम्स साइड टाइम्स साइड, ठीक है। तो इस पे अब हम एक क्लास बनाते हैं, जैसे हमको किसका निकालना है, साइड निकालना है क्यूब का, तो साइड क्यूब जैसे क्लास का नाम देते हैं, फाइन। अच्छा, इनपुट तो मुझे लगेगा ही, सो व्हेनेवर यू सी कि आपको इनपुट लग रहा है, आप जरूर से ये वाला लाइन अपना लिख देना, फाइन। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन लिख रहे होंगे, फाइन। अच्छा, स्कैनर का नाम हर बार ऐसे ही ऑब्जेक्ट देंगे ऐसा नहीं है, वो भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं। जैसे वेरिएबल आइडेंटिफायर है वैसे ही क्लास का नाम एक आइडेंटिफायर है, ऑब्जेक्ट का नाम भी एक आइडेंटिफायर है, इसी तरह, ओके। सो अब यहाँ पर आपको लेना क्या है, साइड ऑफ द, ये इनपुट लेना है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन, एंटर द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। साइड ऑफ द क्यूब आप इनपुट ले लिए, मतलब लिए नहीं, आप लेने वाले हैं। अब आपको मतलब वो वेरिएबल को इनपुट लेना होगा, सो सेट डबल v इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, हो गया। एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, साइड ऑफ द क्यूब क्यों इनपुट लेंगे, वो तो वॉल्यूम इनपुट लेना है, साइड तो आपको निकालना है, जस्ट टाइपिंग मिस्टेक। एंटर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, डबल v इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, वॉल्यूम ऑफ इनपुट ले लिए। अब आपको निकालना है, ओके वेट, यहाँ पे एससी क्यों अनडिक्लेयर्ड बोल रहा है, बिकॉज यहाँ ओबी लिया है, तो हर बार लिखने की आदत है, तो henceforth ठीक है। तो ओबी यहाँ पर लिया है ऑब्जेक्ट, तो वही ओबी को यहाँ पर लिख दिया, वॉल्यूम मेरा हो गया। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, वो क्यूब रूट अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है, मेरे उस वेरिएबल पे, ठीक है। सो लेट्स से डबल ए या डबल एस भी आप ले सकते हो, क्योंकि साइड निकालना है। नाउ बताओ क्यूब रूट के लिए क्या फंक्शन था,
सीबीआरटी में जिनका सीबीआरटी था क्यूब रूट के लिए, और क्यूब रूट ऑफ क्या लिखिएगा, बी लिखिएगा, बिकॉज साइड का फॉर्मूला है क्यूब रूट ऑफ डी बाय आई टोल्ड यू। और अब ये हो गया मेरा कैलकुलेशन, अब इसको हम लोग करेंगे प्रिंट कि मेरा साइड ऑफ द क्यूब जो है वो हो जाएगा आपका एस, ठीक है। साइड ऑफ द क्यूब आप प्रिंट कर दिए, और इफ यू वांट यू कैन आल्सो प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और यहाँ पर बस एक छोटा सा चेंज करेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, और वॉल्यूम किस वेरिएबल में सेव्ड है, वी पर, यहाँ पर isn't it वेरिएबल वी पे सेव्ड है। तो यहाँ पर साइड और वॉल्यूम दोनों ही हम प्रिंट कर चुके हैं बिकॉज दोनों फाइंड आउट हो चुका है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। So let's say volume of the cube I give it as 654, let's say cube, ठीक है। तो उसका साइड आ गया आपका 8 पॉइंट दिस, और वॉल्यूम इसका आ गया 654। अब अगर हम यहाँ पर अच्छा 654.0 क्यों आया, बिकॉज हम डबल में इनपुट लिए थे, ठीक है। और अगर लेट्स से हम यहाँ पर डबल का वैल्यू आ रहा है, और व्हाट इफ आई यहाँ पर हम डबल नहीं देते, हम इंटीजर दे देते, तब वो फिर से टाइप कास्टिंग का प्रॉब्लम अकर करता, ठीक है। मतलब स्मॉलर द ग्लास एंड द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, कि मतलब आपके पास स्टोरेज कम है और उसमें आप वैल्यू जो डालने की कोशिश कर रहे हो वो ओवरफ्लो जा रहा है बिकॉज स्टोरेज कैपेसिटी उतना नहीं है उसका, ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सो आज सिर्फ इतना ही कराना था। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।